अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 9th की जनरल ग्रुप की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.4 करवा रही हूँ। ठीक है, देखिए इसमें हमारे पास सवाल है। पहला सवाल कि मंजर झेल मसावातों को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें। ठीक है, तो हमें ये देखना है ये कौन सी शक्ल में लिखे हुए हैं। तो देखिए ये लॉग लिखा हुआ है ना, तो ये लॉग की शक्ल में लिखे हुए हैं और हमें इन्हें कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है, यानी पावर की शक्ल में लिखना है। तो आप देखें इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास नंबर होता है हमेशा। ठीक है, ये हमारे पास ए होता है और ये हमारे पास एक्स होता है। ठीक है, तो आपने ये पोजीशन हमेशा याद रखनी है और ये फॉर्मूला याद रखना है कि ए आपको पहले लिखना है। तो आपने देखा ए क्या है, ए 6 है, आपने लिखा 6। ठीक है, उसके बाद x क्या है, 2 है, तो वो पावर बन गई, आपकी कुव्वत बन गई। और इजिकल टू नंबर जो है वो इजिकल टू के बाद जाएगा, तो आपने n लिख लिया 36। बस इसका इतना ही जवाब होगा कि आपको इसको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले आपने देखा इसमें a क्या है, n क्या है, x क्या है, पहले आपने उसको देख लिया, उसके बाद उसे आपने इन पावर्स की शक्ल में लिख दिया। ठीक है, अब जैसे ये है हमारे पास, यहाँ पे ये क्या है, a है, a लिखा आपने, a के ऊपर आप पावर लिख देंगे, ये आपकी पावर आ गई और इजिकल टू के बाद आप ये नंबर लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपके पास a 10 पावर 2 और इजिकल टू के बाद आप लिख लेंगे 100। इसके बाद आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमने ठीक लिखा है या नहीं लिखा। आप देखें 10 को जब आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 को 10 से ज़रब देंगे, तो 10 टाइम्स 100 आ जाएगा। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आप ये जो लिख रहे हैं ये ठीक लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास है यहाँ पे ए ही लिखा हुआ है, तो आप ए लिख लें। ए के ऊपर पावर 1, ए के ऊपर पावर 0, ये 0 इजिकल टू 1। और हमेशा याद रखें किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 होती है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, यानी वेरिएबल मुतग़य्यर हो, उसका जवाब हमेशा 1 ही आता है। अब यहाँ पे आपने 4 लिखा, 4 के ऊपर पावर 3 लिखी, इजिकल टू 64। अब 4 को आप 3 दफ़ा ज़रब देंगे, तो देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो आपको ये पता चल गया कि आपने ये जो जवाब लिखा है ये भी ठीक लिखा है। तो ये इसका आंसर हो गया, हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आप देखें हमारे पास ये जो सवाल है, इसमें ये कह रहे हैं कि मंजर झेल मसावात को लॉगरिथमी शक्ल में लिखें। जिससे हमने पहला सवाल किया वो हमारे पास लॉगरिथमी शक्ल में लिखा हुआ था, उसको हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखा है। अब ये हमारे पास कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखा हुआ है और इसको हमें लॉगरिथमी शक्ल में लिखना है। तो आप पहले लॉग का फार्मूला देख लें, लॉग ए n इजिकल टू एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो है ये नंबर है, ये जो पावर है ये x है और ये जो है ये a है। जब आप ये पहचान जाएंगे ना, तो फिर आपको लिखना बहुत आसान होगा। देखें यहाँ पे आपने लिखा लॉग, लॉग के साथ आपने a लिखा, यहाँ a है ना, और फिर नंबर लिखना है आपको, तो नंबर 81 है वो लिख लिया आपने, इजिकल टू, और ये जो पावर x है ये आपने यहाँ लिख लिया। दोबारा देखें यहाँ पे आपको पता है कि ये आपके पास a है, ये आपके पास x है और ये n है। आपने लिखा लॉग a आना चाहिए यहाँ पे, तो a क्या है आपके पास 2 है और यहाँ पे नंबर है, ये नंबर लिख लेंगे 1/16 और इसके ऊपर जो पावर है -4 ये आप यहाँ लिख लेंगे। ये इसका जवाब हो गया। अब आप करेंगे इसका 7वां सवाल, पहले छठा था फिर 7वां, ये देखिएगा यहाँ पे ए ये है, आपने लिखा लॉग 5। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे 625 इजिकल टू, और ये जो पावर 4 है ये इजिकल टू के बाद आ जाएगी। यहाँ पे देखें आप क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपके पास लॉग। अब आपको पता है ना कि a क्या है, a 7 है, आपने यहाँ लिखा 7 इजिकल टू 1 है, 1 आपने यहाँ लिखा और इजिकल टू के बाद ये जो 0 पावर है ये आपने यहाँ लिख दिया। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने इसी तरह से लॉग 36 6 इजिकल टू 1/2 ये हो गया, और फिर इसी तरह यहाँ पे लॉग 10 1 2 3 4 5 इजिकल टू 5, ये इसका आपका जवाब हो गया। अब आप देखें आपके पास ये जो सवाल है, मंजर झेल मसावातों में नामालूम a n या x मालूम करें।
अब आपको पता है, देखिए ये a है, ये x है, और ये हमारे पास n है, और ये हमारे पास x है। आपको x मालूम करना है, तो आप इसे पहले क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे। आपने इसे क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिखा, तो ये जो a है ये पहले लिखेंगे आप। a लिखा आपने, उसके ऊपर आपके पास ये पावर आ जाएगी, इज़िकल टू ये नंबर चला जाएगा। अब आपने देखें आपका जवाब 16 है। आपको 4 के ऊपर ऐसी पावर लगानी है कि उसको आप उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आ जाए। तो देखिए ये तो छोटा सा है, आप 4 को 4 से 2 दफ़ा करके देखें, 4 चौक 16 फ़ौरन आ गया ना। तो आपने 4 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया? 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास जवाब 16 आ गया। ये हमारे पास देखिए हमने 4 को 2 दफ़ा ज़रब दिया, 4 चौक 16 हो गया। अब आपने क्या किया, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 आया है कि x की वैल्यू आई है, यानी x इज़िकल टू 2। ये आपका आंसर हो गया कि x की वैल्यू 2 आई है। ठीक है, अब हम इसी तरह देखिए ये वाला सवाल करते हैं। आपने पहले लिखा 10, 10 के ऊपर पावर दी x इज़िकल टू 10, ये वाला 10। अब आप देखिए 10, ये जो 10 आया है इसका आंसर भी 10 आ रहा है, तो इसके ऊपर पावर कौन सी होनी चाहिए कि आपके पास जवाब 10 ही आ जाए? तो यहाँ पे देखिए आसान सी बात है कि 10 के ऊपर पावर 1 होनी चाहिए, जब भी इसका पावर जो जवाब है वो 10 आएगा। तो हमारे पास इसका जवाब क्या हुआ, x का जवाब क्या हुआ, x इज़िकल टू 1। ये हमारे पास इसका जवाब है। अब आप देखिए यहाँ पे भी x नहीं है आपके पास, आपने लिखा 2 के ऊपर लिखा x इज़िकल टू 64। अब आपको यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया है, तो आप क्या करेंगे, 64 का एलसीएम निकालें। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 16, 2 अट्ठे, 2 चौक, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। कितनी दफ़ा आया ये 2? 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब हुआ कि 2 को आप 6 दफ़ा 2 का टेबल पढ़ेंगे, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो आपका जवाब 64 आएगा। तो ये जो पावर 6 आई है ये किसकी वैल्यू आई है कि x की कीमत आई है, तो आपका जवाब हो गया कि x इज़िकल टू 6। अब आपके पास ये 15वां सवाल है। यहाँ पे भी आप इसी तरह 3 के ऊपर पावर लिखेंगे आप 4 इज़िकल टू n। अब यहाँ पे आपको n मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, 3 के ऊपर पावर 4 का मतलब है 3 को आपको 4 दफ़ा ज़रब देना है। ठीक है, तो आप 3 को जब 4 दफ़ा ज़रब देंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। तो आपके पास यहाँ पे n की कीमत क्या आ गई, 81। ये आपका इसका जवाब हो गया। 16वें सवाल है आपके पास। देखिए यहाँ पे 16 है, 16 के ऊपर पावर 1/2 है और यहाँ पे n है। अब देखिए 1/2 का मतलब यह है कि यहाँ पे कोई ऐसी पावर होनी चाहिए जो 2 से कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 16 है। अब 16 का एलसीएम निकालेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब आप देखिए ये कितनी दफ़ा है, 4 दफ़ा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 2 को लिखती हैं और 2 की पावर 4 देती हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1/2 करती हैं, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 से कट गया 4, 2 दूनी 4। अब 2 की पावर क्या आ गई, 2 आ गई, और 2 दूनी क्या होता है, 4। तो आपके पास n की कीमत क्या आई, 4। तो आपके पास इसका जवाब क्या आया, 4। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे इसी तरह 27 लिखा, 1/3 लिखा इज़िकल टू n लिखा। अब यहाँ पे 27 है, 27 का एलसीएम आप निकालते हैं तो ये 3 से निकलेगा, 3 × 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब 27 1/3 और ये कितनी दफ़ा आया, 3। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ना ये गलत, आपने यहाँ पे 3 की पावर 3 होगी, 3 की पावर 3 होगी तो 27 आएगा। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई 1/3 ये वाला लिख लिया आपने इज़िकल टू n। ठीक है, अब 3 से 3 कट गया आपके पास क्या बचा, 3, यानी कि n की कीमत क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई। ये इसका जवाब हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे।
इसमें देखें यहाँ पे ए की पावर 2 इजिकल टू 81, यानी यहाँ पे आपको 81 ऐसा नंबर चाहिए जिसको आप 2 दफ़ा ज़रब दें तो आपके पास 81 आ जाए। आप 81 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये 3 के पहाड़े में आता है, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 निम 27 और 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें आपके ऊपर पावर 2 है ना, तो आप दो पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, यानी 2 पेयर्स बनाने आपको। तो 2 पेयर्स किसके बने, एक यहाँ पे 3 का बना और यहाँ पे 3 का बना, दोनों को आपस में ज़रब दे दें, 3 तियाँ 9, यानी 9 के ऊपर अगर आप पावर 2 देते हैं तो वो 81 जवाब आएगा। यानी 9 को आप 9 निम 81 सही जवाब हो गया। तो ए की कीमत क्या हुई, आपके पास जवाब हुआ 9 हुआ। दोबारा समझें, आप देखें यहाँ पे ए है, ए की पावर 7 है इजिकल टू 128। अब आप क्या करेंगे, 128 का आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 128 का आपने एलसीएम निकाला 2 से, 2 छिक 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ पे देखें पावर क्या है 7, तो आप गिने 1 2 3 4 5 6 7, ये खुद ही 7 आ गया है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने 2 लिखा, 2 के ऊपर पावर 7 थी इजिकल टू 128, यानी आपके पास ए का जो जवाब आया है वो क्या आया है, 2 आया है, ठीक है। इसी तरह अब इसकी एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, आपने ए लिखा, ए के ऊपर 3 लिखा इजिकल टू 125 लिखा, आपने 125 का एलसीएम निकाला तो ये 5 से आता है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, वो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब पावर 3 है और ये 5 भी 3 दफ़ा है, आपको कुछ नहीं करना, 5 के ऊपर पावर 3 दे देनी है और इजिकल टू 125। तो यानी ए की कीमत जो आई है वो क्या आई है, 5 आई है। तो ये इसका जवाब है। तो दोस्तों अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।